हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट था वो आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो। उसके बेसिस पे आप फुल एक्सरसाइज यानी 10.5 को कंप्लीट भी कर सकते हो, ठीक है। छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है, वो चीज़ें आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। पहले 11 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाए थे, उसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं, दैट्स इट। बाकी चीज़ें कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चीज़ें वही रहेगी। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ये गिवन है। क्या बोला इसने क्वेश्चन नंबर 12 ने कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई एंड लेस देन इक्वल टू एक्स। ये मुझे बोला गया, ठीक है। तो अभी तक क्या था, अभी तक कहता सर कि दो कर्व होते थे, उनके बीच का एरिया निकालने के लिए बोलता था। अब उसके बोलने का तरीका चेंज हो गया। बात उसने वही बोली है जो पहले बोली थी, लेकिन अब बोलने का तरीका चेंज हो गया। कैसे, ध्यान से देखो। क्या हमने ये इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ा हुआ है? सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले एक काम करो, इनइक्वालिटीज के लिए हम क्या करते थे? अगर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर याद है या फिर इनइक्वालिटी जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, उन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको पता है तो वहाँ पे यही काम कर रहे थे, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल, पहले इन दोनों को इक्वालिटीज यानी इक्वेशन के रूप में मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसको पहले लिखा, ठीक है। और ये मेरे पास वाई इज इक्वल टू एक्स। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? मेरे हिसाब से नहीं है। मैं एक बार इनइक्वालिटीज को भूल गया, मैंने सिर्फ इक्वेशन की तरह ट्रीट किया, ठीक है। जैसे मेरे पास नॉर्मली क्वेश्चंस मिलते थे, मुझे एक कर्व ये गिवन है, एक ये गिवन है, ठीक है। अब मैं क्या करता था, ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं ग्राफ इसका प्लॉट करता हूँ क्योंकि ये चीज़ें समझने में, क्योंकि अपने स्ट्रेट लाइन के बेस पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इससे आप ये समझने में आपको आसानी होगी। तो y इक्वल टू एक्स मीन्स एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड विच स्लोप इज 1, और वी कैन से इट मेक्स 45 डिग्री विद x एंड y बोथ। सो दिस इज योर y इज इक्वल टू एक्स, द फर्स्ट थिंग। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? सर बिल्कुल क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए? अब यहां से देखिए, इसने बोला कि y इज लेस देन इक्वल टू एक्स, y क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू एक्स। अब मुझे बताइए कि इसका सॉल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन कहां होगा, जहां जहां ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस चीज को देखने के लिए हम क्या करते थे इनइक्वालिटीज में? हम एक काम करते थे सर कि ये जो लाइन है इसके नीचे या ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट लेते थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, सर ये है 1,0, क्लियर? यस। वो पॉइंट मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ क्या इसको सेटिस्फाई करता है। सर x मेरा 1 है और y है मेरा 0। सो क्या 0 जो है 1 से छोटा होता है? सर बिल्कुल होता है। इट मीन ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस लाइन के इस तरफ जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस लाइन के इस तरफ जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या करेंगे? इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स इस वाले पार्ट को। क्या ये चीजें समझ में आई? आई थिंक बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, दैट्स इट, ठीक है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्या है सर? ये तो पैराबोला है, और कौन से टाइप का है सर? ये अपवर्ड पैराबोला है, मींस दिस इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो ये कुछ मेरा ऐसे बनेगा, यस और नो? यस। सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये मेरा पैराबोला है। लेकिन फिर से बात आती है कि सर मेरे पास ओरिजिनली क्या है कि एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू वाई होना चाहिए। एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू वाई होना चाहिए। अब मुझे बताइए इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कौन करेगा? ठीक है, इसको चेक करने का तरीका सिंपल था, जैसे हमने लाइन को चेक किया वैसे ही इसको चेक करो। कोई भी एक पॉइंट लो, ठीक है, चाहे आप यहां ले लो चाहे यहां ले लो, मींस इस पैराबोला के एक बाहर ले लो एक अंदर ले लो। अब ध्यान रखने वाली बात यह, लाइन में क्या था, ये तो ऊपर नीचे होगा या लेफ्ट राइट में होगा, बट कर्व के अंदर क्या होगा? एक कर्व के अंदर होगा, एक कर्व के बाहर पॉइंट होगा। तो वैसे चेक करना है आपको, तो बाहर भी ले सकते हो अंदर ले सकते हो, जो चॉइस हो वो ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आसान बनाने के लिए, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, अदरवाइज तो मैं 0, 0 लेता। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, मान लो दिस इज 0,1। क्या है इसको सेटिस्फाई करता है? चेक करके देखो। x 0 है सर, y क्या है 1, यस सर बिल्कुल करता है। इसका मतलब इस कर्व के जो सॉल्यूशन है वो कहाँ होंगे सर? ऊपर की तरफ होंगे, यानी इस कर्व के अंदर होंगे, सीधी सी बात है, पैराबोला के अंदर होंगे, यस और नो? यस। यहां तक चीजें क्लियर? तो अभी तक मैंने दो इनइक्वालिटीज सॉल्व की, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। अब मैं आता हूं, मेरे पास ओवरऑल ये इनइक्वालिटीज गिवन है, यानी इसका कहने का मतलब क्या है? y जो है वो x से छोटा होना चाहिए। x से छोटा मतलब भाई इस लाइन के नीचे होना चाहिए, ठीक है, और x स्क्वायर से बड़ा भी होना चाहिए, मतलब
इस पैराबोला के ऊपर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला जो रीजन है वो दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, यानी इस पैराबोला के ऊपर होना चाहिए और इसके नीचे होना चाहिए, मींस दिस रीजन इज देयर विच कैन सेटिस्फाई दिस। क्या चीजें क्लियर? दैट्स इट। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से पूछता तो कैसे बोलता कि फाइंड द एरिया, ठीक है, फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो फाइंड आउट कीजिए। तो मैं इस बात को ऐसे बोलता, अब इस बात को बोलने का तरीका ये हो गया, दैट्स इट, क्लियर। और देखो ये कॉमन सेंस की सी चीजें होती है कि मैंने बोला कि y जो है x से छोटा होना चाहिए। y x से छोटा मतलब इस लाइन के नीचे वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां तो y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू क्या है x, तो यहां इस पे क्या है y जो है x के इक्वल है। अब सेम x की वैल्यू के लिए ऊपर जाओगे तो y बढ़ जाएगा, ठीक है, बट नीचे आओगे तो y क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा सेम x की वैल्यू के लिए। दैट्स इट, बस यही चीजें सीखनी है, ठीक है। सिमिलरली फॉर दिस वन, क्लियर। इट मीन्स अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए बस। अब आपने चीजें पढ़ी हुई है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सर ये तो सिंपल सा है, 0,0 है, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए किस किस के बीच में, सर इन दो इक्वेशंस के बीच में। तो जिसकी वैल्यू रखनी रख दो, ठीक है। y इक्वल टू एक्स है, यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू इस y को मैंने, इस y की वैल्यू x है, यहाँ रख दी। इसको चले जाइए तो दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x मैंने कॉमन लिए क्या बना, x माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स या तो x इक्वल टू 0 होगा और यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1। तो दो पॉइंट आ रहे हैं मेरे, x इज 0 एंड 1। सो ये तो मैंने 0 0 बताया था एंड दिस इज योर 1, x की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा, सिंपल सा दिख रहा है सर, x इज इक्वल टू वाई है, तो जब x 1 होगा तो y भी क्या होगा सर, 1 ही होगा, और जब x 0 होगा तो y भी क्या होगा, 0। सो ये निकाल सकते हो कि यहाँ y 0 होगा एंड दिस y 1। सो दिस पॉइंट इज 1,1, बट सिर्फ x की लिमिट है, सिर्फ x की वैल्यू पता है तो भी मैं निकाल सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, मुझे तो एरिया से मतलब है। सो नाउ फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया, लेट बी इट इज r। कैसे निकालोगे भाई, ठीक है, हमने सीखा हुआ है सर, ये मेरी x एक्सिस है सर, और ये मेरा एक कर्व है y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू क्या है, x, फंक्शन क्या है सर, x। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक, तो मुझे क्या देगा, ये मुझे एरिया देगा सर, ये पूरा इसके नीचे जितना भी आता है, बट मुझे चाहिए सिर्फ इतना। तो अब मैं क्या करता हूं, ये वाला जो एरिया है यानी इसके नीचे जो है, पैराबोला के नीचे जो एरिया है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है सर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये मैंने कर दिया माइनस लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1 dx। ये चीज हम लास्ट क्लास में ही सीख चुके हैं, क्लियर, दैट्स इट। बाकी चीजें वही है, फटाफट से सॉल्व करो। दैट इज योर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/3, और बाकी तो 0 नहीं है। एलसीएम इज 6, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1/6 स्क्वायर यूनिट, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये वाली चीज समझाने की थी जो मैंने समझा दी, दैट्स इट। बाकी कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए, हटाता हूं मैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ रफ स्केच बनाने के बाद मेरे पास ज़्यादा काम नहीं बचता है, अगर मुझे इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर, चलो 13 का एक पार्ट देख लेते हैं। 13 का फर्स्ट पार्ट मैं करवाता हूं, सेकंड आप खुद से करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, सेम कॉन्सेप्ट से गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that x square plus y square, x square plus y square is less than equal to 1, x plus y is greater than equal to 1, x plus y is greater than equal to 1, एंड साथ में बोला है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी, ये गिवन है सर, ठीक है, दैट्स इट। या सो सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, इसको ले लो, ये क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहले इसका क्या है, रफ स्केच बनाओ। तो ये क्या है सर, भाई अगर आपने ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी तो मुझे साफ साफ दिख रहा है सर, ये क्या है, एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है सर, 1 है, दैट्स इट। और जिसका सेंटर कहाँ है, ऑरिजिन पे है। सो दिस इज योर रफ स्केच ऑफ दिस, क्लियर, यस। सो सिंपल सा देखो,
ये पॉइंट क्या सिंपल सा दिख रहा है, दिस इज 1, 0, दिस इज योर -1, 0, 0, 1 एंड 0, -1, और ये मेरा ओरिजिन 0, 0। रेडी? अब मुझे एक्चुअल में इक्वेशन ये गिवन है कि x² + y² क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। x² + y² क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन कहाँ लाई करेंगे, देखने का बहुत आसान सा तरीका है। ठीक है, इसके अंदर और बाहर एक पॉइंट देखा मैंने, अंदर क्या 0, 0, यहाँ देखा सर 0, 0, ये 0 होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। यस यस, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन क्या है, इसके अंदर वाली चीज ही है, यानी सर्कल के अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, इसका काम खत्म हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर x + y = 1, दिस इज स्ट्रेट लाइन। यस, इसके लिए हमने तरीका सीखा हुआ है, सिंपल सा, रफ वर्क में कर सकते हो आप ऐसे, x को 0 रखोगे तो y1 मिलेगा, और y को 0 रख दे तो x1 मिल जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। सो एक पॉइंट ये दिख रहा है मुझे, एक पॉइंट ये दिख रहा है, तो मीन दिस लाइन इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सॉरी, दिस इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन देखने हैं कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर से 0, 0 रख के देखो, यहाँ 0 रखा है, या 0 रखा है, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा होता है क्या, नहीं होता सर। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, इस लाइन का सॉल्यूशन इस तरफ नहीं है, मतलब इसके अपोजिट है, मतलब इस तरफ होगा। इस तरफ का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि सर्कल में, इसके बाहर भी होगा पूरा। क्लियर, दैट्स इट। नेक्स्ट बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो x इक्वल टू 0 क्या होता है सर, इस लाइन की इक्वेशन मींस दिस इज योर x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0, और x एक्सिस की क्या होती है सर, y इज इक्वल टू 0। और इसने क्या बोला है, इससे बड़ा होना चाहिए, मींस x की वैल्यू जैसे 1 रखी, तो 1 क्या होगी, इससे बड़ी, मींस मैं सॉल्यूशन इसके इस तरफ की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे इन सब रीजंस का कॉमन चीज निकालना है। तो कॉमन क्या आ रहा है सर, x से बड़ा, y से बड़ा, ठीक है, एंड इस लाइन के ऊपर सर्कल के अंदर, तो यही एक कॉमन रीजन है जो मुझे निकालना है। दैट्स इट। ठीक है, अब कुछ खास बचा नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने डायरेक्टली भी बता दिया आपको। ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन भी आप बता सकते हो, नो प्रॉब्लम, मुझे हर बार सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, बाय ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको कैसे भी आप y एक्सिस से सॉल्व करो, या x एक्सिस dx लो या dy लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। दैट्स सिंपल। ठीक है, तो क्या करोगे, इट्स वेरी सिंपल सर। मुझे अगर x एक्सिस ही लेना है, नॉर्मली हम लेते हैं दिस इज 0 एंड दिस इज 1, यानी लिमिट मेरी कहां से कहां तक सर, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, सर्कल क्या है, ऊपर वाला सर्कल इज दिस। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी सर, x² + y² = 1 है, मुझे y निकालना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - x² का रूट। सो रूट ऑफ 1 - x² इज माइनस, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन क्या है सर, x + y = 1 मींस y इज इक्वल टू 1 - x, तो पुट है 1 - x। इस पूरे के साथ लगा दीजिए dx एंड सॉल्व इट। ठीक है, कीजिए सॉल्व फटाफट। ये तो मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं। क्या होगा, x/2, ये टर्म एज इट इज, यानी 1 - x² प्लस a², a मतलब ये 1 का स्क्वायर, दिस इज जो 1 स्क्वायर लाइन, a² - x² का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डिवाइड बाय 2, एंड साइन इनवर्स x/a मींस 1। हो गया, इट्स ओके। इस माइनस को अंदर ले जाता हूं तो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो 1 का इंटीग्रेशन दैट इज सिंपली x, और x का हो जाएगा सर x² डिवाइड बाय 2, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, होप से सॉल्व कर सकते हो बस फटाफट से। यहाँ मान रखोगे 0, यहाँ मान रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, लिख नहीं रहा मैं डायरेक्टली, दिस इज हाफ इनटू साइन इनवर्स 1 कहाँ होता है, एट π/2, माइनस 1 रखोगे तो 1 प्लस 1/2, 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, काम खत्म। सो दिस इज योर फाइनल, तो दिस इज योर π/4 माइनस हाफ स्क्वायर यूनिट। दैट्स इट। क्लियर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। सेकंड पार्ट आप खुद से करोगे इसका। ठीक है, सो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट आप खुद से करोगे। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो 14 ने इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं इसमें। एक काम करो, 14 आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, सेम है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे वाले की तरह ट्रीट कर सकते हो। बस इसमें नई चीज क्या गिवन है, देखो
इसने बोला 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, पैराबोला बनेगा। इसने बोला कि y जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, y इज ये क्या बन रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए मतलब, और ये पैराबोला होना चाहिए, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अब आप 15 का फर्स्ट पार्ट आप खुद से ट्राई करो। फर्स्ट और सेकंड सेम एज इट इज, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बहुत आसान है, तो फर्स्ट और सेकंड में से एक करवा देता हूं मैं, ठीक है। तो मैं आपको करवाता हूं 15 का सेकंड पार्ट, ठीक है। 12 मैंने करवा दिया, 13 करवा दिया, 14 आप खुद से करेंगे, 15 का फर्स्ट पार्ट आप खुद से करेंगे, थर्ड खुद से करेंगे, सेकंड में करवा रहा हूं। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, अगेन उसने उसी फॉर्म में दिया है कि एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 6ax। वैसे तो आप कर सकते हो ये भी, बट एक ही फॉर्म में गिवन है, दैट्स वाई मैं करवा रहा हूं। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16a स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16a स्क्वायर। दैट्स इट, यस। यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मुझे इस रीजन का एरिया निकालना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। सो कैसे करेंगे तरीका भाई, ठीक है। क्या है सर ये, सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6ax। सर ये मेरा एक पैराबोला है, और किस टाइप का पैराबोला है, राइट की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला है, ठीक है, यानी राइट हैंडेड पैराबोला। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, यस और नो, यस, क्लियर। वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 6ax बोला है, तो ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन कहाँ होंगे, सर इससे छोटा होना चाहिए। नहीं, अल्टीमेटली अगर समझ में आ रहा है तो चीजें, मतलब इसके अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने कोई भी एक पॉइंट लेके देखा कि जो जनरल मेथड होता है दिस इज 1,0, यहीं कहीं होगा, क्योंकि इसका वर्टेक्स 0 0 पे है, तो ये पॉइंट इसके अंदर होगा, यस और नो। सबसे आसान पॉइंट लेना है आपको चेक करने के लिए। पुट करके देखो भाई, x की वैल्यू 1 हो और y की क्या हो 0, सो दिस इज 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो दिस इज 6a। सो 0 क्या होना चाहिए, 6a से छोटा होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि a क्या है, ठीक है। तो क्या इसने a के बारे में कुछ बोला है, a के बारे में इसने कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है, a के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो अल्टीमेटली तो ये डिपेंड करेगा a के ऊपर भी, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो, अगर a पॉजिटिव है तो इट्स ओके, दिस इज योर राइट हैंडेड पैराबोला, बट अगर a नेगेटिव हो तो ये क्या बन जाएगा, मेरा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बन जाएगा। पहली बात तो ये, ठीक है। तो एज यूजुअल इसने कुछ नहीं बोला है तो मैं a को पॉजिटिव ही कंसीडर करता हूँ। a को अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ, इसका मतलब ये ट्रू है। ट्रू है मतलब क्या है, इसके सॉल्यूशन जो है इसके अंदर लाई करते हैं, ठीक है, मतलब इसके सॉल्यूशन जो है इसके अंदर लाई करते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और वी कैन से, मैं इसको 4a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, मीन्स क्या बन गया ये, सर ये तो एक सर्कल की इक्वेशन बन गई जिसका सेंटर कहाँ लाई करता है, ओरिजिन पे, रेडियस कितनी है 4a, इट मीन दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4a। So this is be something like that. Clear? Yes. अब फिर से this is less than equal to 16 स्क्वायर बोला है, तो अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ, यहाँ 0 रखता हूँ, तो 0 क्या होगा, इस नंबर से हमेशा छोटा होगा। मतलब इस सर्कल के भी अंदर की सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मीन्स इसके सॉल्यूशन इसके अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर के सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा। क्लियर हो गई, ठीक है। अब इस रीजन का बोला है, मतलब दोनों का कंबाइन, और दोनों का कंबाइन क्या है भाई, पैराबोला के अंदर भी होना चाहिए और सर्कल के अंदर भी होना चाहिए। इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं इस वाले रीजन की, यस सुनो, यस दैट्स इट, इस रीजन की बात कर रहा हूं। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब इस रीजन से मुझे समझ में आया कि सर ऊपर और नीचे दिख रहा है मुझे, ये तो टोटल सिमेट्री है। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले का एरिया निकाल लूं, यानी इस वाले रीजन का एरिया अगर मैं निकाल लूं और उसको क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो मेरा काम बन जाएगा। यस सुनो, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। सो बस यही काम मुझे करना है, तो कर दीजिए, ठीक है। तो अब निकालोगे कैसे, वो ध्यान से देखो। ये है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में। सो सिर्फ ऊपर वाले रीजन का मैं निकालूंगा, उसका डबल करूंगा तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा मेरा। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये पॉइंट मुझे समझ में आता है कि दिस इज योर 4a,0। ये सुनो सर, बिल्कुल, क्योंकि दिस इज अ सर्कल जिसकी रेडियस 4a है, तो मतलब ये पॉइंट 4a ही होगा 100%। क्लियर, यस। लेकिन ये है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे। सो अब अगर मुझे ये इतना एरिया निकालना है इस ओरिजिन से लेकर के, मींस 0,0 से लेकर के
इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक की अगर मैं बात करूं तो वो तो इस कर्व यानी पैराबोला से निकलेगा, ये सुनो, क्योंकि ये पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है, ये सुनो, यस। एंड द नेक्स्ट, यहां से आगे जब मैं जाऊंगा तो दिस इज सर्कल, ये कर्व किसके लिए, सर्कल, तो यहां से लेकर के यहां तक मेरा किसका एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ द सर्कल। तो इट मीन्स मुझे बीच वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर मैं ये एरिया निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ पैराबोला, ये एरिया निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ सर्कल, ठीक है, और दोनों को ऐड करके ये एरिया जाएगा, इसका डबल करूंगा तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो फर्स्ट मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे सर, मेरे पास दो इक्वेशन है, बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूं मैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 6ax है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर है, तो सिर्फ वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, सो दिस सिंपली बिकम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बन जाएगा 6ax इज इक्वल टू 4a स्क्वायर मेरे पास, और वी कैन से इसको मैं 16a स्क्वायर की फॉर्म में ही लिख लेता हूँ। इसको इधर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 6ax माइनस 16a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस का 16a स्क्वायर मिले और ऐड करने से क्या मिले, 8a मिले। सिंपल सा होता है सर, 6a, सॉरी दिस इज 6a, 8a और माइनस का 2a अगर मैं कर दूं, दोनों को ऐड कीजिए, यू गेट 6a प्लस का, मल्टीप्लाई कीजिए, यू गेट 8 टू द 16, a इंटू इज a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर। इट मीन्स योर वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हेयर इज माइनस का 8a एंड प्लस का 2a। क्या चीजें क्लियर है, यस और नो, यस। आई थिंक फैक्टराइज करके सॉल्व करना आता है, मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं, कर लेना। अब मुझे बताइए, क्या ये x की वैल्यू फॉर एनी a इज पॉजिटिव, मैं a को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, क्या इस a अगर पॉजिटिव होगा तो क्या ये x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, सर नहीं हो सकती। इसका मतलब मेरे x की ये वाली वैल्यू क्या है सर, सो दिस इज सिंपली 2a, 0, यानी ये वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो 2a होगा, ये चीज कंफर्म है। y कोऑर्डिनेट निकालने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया। सो अगर मैं इस पॉइंट को O बोलता हूं, लेट बी दिस इज A, दिस पॉइंट इज B, C एंड लेट बी दिस इज D, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया OACDO, ये पूरा निकालना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एरिया, क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एरिया OACO, और B को लिखना चाहो तो B को लिख दो BO, ठीक है। मीन्स ये ऊपर वाला एरिया जिसका मैंने आपको बोला था कि इसका डबल करेंगे, तो इसको ट्वाइस कर दिया मैंने। और ये ऊपर वाला एरिया निकालना भी कैसे निकाल सकते हो, ये 2 तो बाहर रहा, इनटू एरिया OAB प्लस एरिया ABC या ACB, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो एरिया मिल जाएगा। सो नाउ फाइंड इट। 2 मेरा एज इट इज रहा, इनटू, सॉरी, इंटीग्रेशन 2 को बाहर रखते हैं तो 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट। अब मुझे पहले बताइए OAB का कैसे निकालेंगे सर, OAB मतलब ये है, तो OA क्या है सर, सर ये है पैराबोला, पैराबोला कौन सा है सर, ये वाला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6ax, तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट ऑफ 6ax हो जाएगा, यस और नो, यस। सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 6ax फ्रॉम कहां से कहां तक सर, 0 से लेकर के 2a तक, 0 से लेकर के 2a तक, यानी x की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर के 2a प्लस, आगे बढ़ते हैं, ये वाला एरिया से सर्कल का, ठीक है। तो सर्कल क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, और सिंपली मैं यहां से y निकालूंगा तो क्या होगा सर, y इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज योर, एक बार इसको 4a स्क्वायर ही लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट। सो नाउ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अभी ध्यान रखना कि लिमिट सेम नहीं है, तो मैं एक में नहीं लिख सकता, ये 0 से 2a तक है और ये 2a से 4a जाएगा, सो दिस इज फ्रॉम 2a टू 4a, क्लियर। और फंक्शन क्या है, दैट इज रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। और साथ में लगा दीजिए dx, इसके भी और इसके भी। सो नाउ एक सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जो मुझे सॉल्व करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हैं इसको, ये 2 मेरा एज इट इज रहेगा बाहर, इनटू रूट ऑफ 6x, एक लीनियर फंक्शन है, पावर क्या है सर, रूट मतलब हाफ है, तो दिस बिकम योर सिंपली 6ax रेज टू पावर हाफ प्लस 1 मतलब 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2 इनटू, अब मुझे पता है x का कोएफिशिएंट क्या है सर, 6a, तो लीनियर फंक्शन के लिए 6 से आ जाएगा मेरा नीचे, काम खत्म, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, और यहां पे मैं इसके लिए लिमिट रखूंगा फ्रॉम 0 टू 2a, क्लियर, यस, प्लस, ठीक है। और इसके लिए चाहो तो एक और ब्रैकेट लगा दो इस 2 के लिए, क्योंकि 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो, या 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ,
प्लस फिर से दिस इज 4 है टोटली, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमने लास्ट लगाया था, सेम लगेगा. सो दिस इज योर x बाय 2, बैक स्टार्ट, x बाय 2 रूट ऑफ दिस एज इट इज मीन्स दिस इज योर 4a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर. ठीक है, प्लस ए स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर, तो मीन्स 16a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x बाय a इज योर 4 है, और इसकी लिमिट है मेरी 2a से लेकर के 4 है. बस मुझे इसको सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा. ये चीज़ें मैं हटा रहा हूँ भाई, होप सो चीज़ें यहाँ तक क्लियर है आपको. सो लिमिट पुट कीजिए. देखिए यहाँ 2a रखिए. सो 2a रखने से पहले मैं इसको 2 3 जा 6, इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ. यहाँ जब मैं 2a रखूँगा, ठीक है, सो दिस इज 2a, 6 2 जाइए हो जाएगा 12a स्क्वायर. ऊपर क्या हो 12a स्क्वायर रेस टू पावर मेरे पास क्या रहेगा 3 बाय 2 होल डिवाइड बाय 3 3 जा 9a. क्लियर. और माइनस 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से. प्लस इंटू बाहर मेरा 2 एज इट इज प्लस. आगे बढ़ते हैं. देखिए यहाँ 4a रखोगे तो दिस इज 4a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0, ये पूरा 0 हो जाएगा जब 4 रखूंगा. यहाँ 4a रखूँ सो दिस इज 2 8 जा 16, दिस इज योर 8a स्क्वायर. ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ 4a का 4a बाई 4a क्या हो जाएगा 1. साइन इनवर्स 1 कहाँ होता है एट पाई बाई 2, तो इनटू पाई बाई 2. सिंपली हो गया काम. अब 2a रखते हैं. अब 2a रखने से ये क्या होगा सर 2a बाई, सिंपली चलो रख देते हैं, दिस इज माइनस 2a डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 4a स्क्वायर, और वी कैन से 4a स्क्वायर का खोल दूं तो 16a स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर करोगे दिस इज 4a स्क्वायर. क्लियर. एंड माइनस दिस मीन्स माइनस 8a स्क्वायर, और यहां 2a रखोगे तो क्या बचेगा हाफ. तो साइन इनवर्स हाफ कहां पे होता है एट पाई बाय 6. ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करेंगे एंड यू गेट योर आंसर 12a स्क्वायर रेज टू पावर 3 बाई 2. तो ध्यान से देखो 1 बाई 2 का मतलब है रूट, 12a स्क्वायर का पहले रूट करो. सो भाई a का रूट तो a स्क्वायर का रूट a हो जाएगा, और 12 का होगा 4 3 जा मीन्स 2 रूट 3, और इस पूरे का करना है मुझे क्यूब भी. पहले इसका स्क्वायर रूट निकालो फिर क्यूब करो. तो 2 का क्यूब होगा 8, रूट 3 का क्यूब क्या होगा 3 रूट 3, और a का क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब. सो दिस बिकम 8 3 जा 24 रूट 3 a क्यूब. नीचे मेरे पास 9a. ठीक है, यहां तक क्लियर. नेक्स्ट देखो 2 4 जा 8, दिस इज योर प्लस 4 पाई a स्क्वायर. नेक्स्ट देखिए अगेन 16 माइनस 12, 16 माइनस 4 सॉरी, दिस इज योर 12a स्क्वायर. 12a स्क्वायर का रूट करना है आपको, तो 12 का क्या आएगा, इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का a. 12 का फिर से वही 2 रूट 3 और इंटू a स्क्वायर का a आएगा तो दिस बिकम a स्क्वायर. 2 3 जा 2 4 जा तो माइनस 4 बाय 3 पाई a स्क्वायर. सो दिस इज फाइनली. ठीक है, अब देखो इस a से कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा सर a स्क्वायर. 3 3 जा 9, 3 8 जा 24. ठीक है, अब जो टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है उनको कर लीजिए. सो अब ध्यान से देखिए ये दो टर्म्स हैं जिनके साथ पाई है तो इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ, और ये दो टर्म्स हैं जिनके साथ रूट 3 है इनको ऐड कर सकता हूँ. तो दोनों में ही देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या आएगा 3, इन दोनों में क्या आएगा 3 एलसीएम ले सकता हूँ मैं. सो इन दोनों के नीचे आएगा 3, ऊपर बचेगा 8 रूट 3 a स्क्वायर, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3 2 6 तो माइनस 6 रूट 3 a स्क्वायर. इन दोनों का भी एलसीएम क्या आएगा रूट 3, तो प्लस मैंने इन दोनों का 3 नॉट रूट 3, ये बन जाएगा 12 पाई a स्क्वायर माइनस दिस बिकम 4 पाई a स्क्वायर. नाउ सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर. ठीक है, एक बाहर वाला 2 हम बोल रहे हैं दोनों के साथ लिखना, इस सब के साथ क्या है मेरा 2 भी है. 8 माइनस 6 दिस इज 2, तो दिस इज 2 रूट 3 a स्क्वायर डिवाइड बाय 3, और इस 2 को चाहे अंदर ले आओ या फिर एक बार बाहर रख लो, यहाँ से भी जो भी चीज़ें कॉमन है कॉमन ही ले लेंगे हम. ये हो जाएगा प्लस 8 पाई a स्क्वायर डिवाइड बाय 3. अब क्या क्या कॉमन आ रहा है सर, a स्क्वायर बाहर आ सकता है, इस 2 को मैंने लिखा 2 आएगा इंटू a स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है सर, a स्क्वायर मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया. नीचे से 3 आ सकता है, डिवाइड बाय 3 मैंने बाहर निकाल दिया. कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत. यहाँ से 2 आ सकता है तो ये हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा तो ये 2 गया और ये बचा 4.
So this is your final answer. That's it. So this is your question number 15 था शायद, 15 का सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट सेम एज इट इज ऐसा ही है और थर्ड पार्ट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. क्लियर? ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, कॉन्सेप्ट आप पहले सीख चुके हो. नेक्स्ट मूव करते हैं. देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 आप कर सकते हो, 17 भी कर सकते हो, 18 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, 19, ठीक है, 20 भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो चलो इनमें से मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, दैट इज 20 का सेकंड पार्ट. बाकी क्वेश्चन नंबर 22 तक आप खुद करेंगे. ठीक है, सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं, कुछ चेंजेस नहीं है. ठीक है, वही चीजें हैं, बस क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट करवाता हूँ. ठीक है, और ये भी आप कर सकते हो, वैसे कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी इसने थोड़ा सा अलग पूछा कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज. मुझे एरिया के बीच में रेशियोज पूछा गया. दैट्स इट, 2 एरिया निकालने, मतलब फाइंड द एरिया रेशियो ऑफ द एरियाज into which the curve y square equal to 6x, into which y square equal to 6x, divide the region bounded by x square plus y square is equal to 16. ठीक है, तो इसने क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया. मुझे उन 2 एरिया के बीच में रेशियो निकालना है जो इन विच द कर्व दिस, ये पैराबोला जो है वो डिवाइड करता है रीजन बाउंडेड बाय दिस सर्कल. यानी सिंपल सा दिख रहा है सर, ये क्या है मेरा, सिंपल सी बात है सर, ये मुझे एक सर्कल दिख रहा है. यस और नो? यस. 16 मीन्स दिस सिंपली 4 स्क्वायर, मीन्स सर्कल जिसकी रेडियस क्या होगी, 4 होगी, मीन्स दिस पॉइंट इज 4,0. सिंपली दिस इज योर पैराबोला. किस टाइप का है सर? राइट हैंडेड पैराबोला, मीन्स दिस इज समथिंग लाइक दैट. ये मेरा इस टाइप का पैराबोला है. तो मुझे क्या निकालना है, सिंपल सी बात समझा देता हूं, आप निकाल लेना. मुझे ये जो पैराबोला है, इस सर्कल को 2 एरियाज में डिवाइड कर रहा है. देखो, एक तो जो मैंने ये शेडेड रीजन, ये वाला, यानी दोनों में कॉमन है, और एक ये वाला पोर्शन जो बाकी बच गया. तो मुझे इन दोनों एरियाज का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है. यस और नो? यस, सिंपल. ठीक है, तो ये वाला काम तो अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया. वहां 4a था, यहां सिर्फ 4 है. दैट इज द डिफरेंस. वहां 4a था, यहां 4 है. ये 6x था, वहां 4ax था. कोई डिफरेंस है क्या? a हटा के 1 लिख दिया बस उसने, बाकी क्वेश्चन मेरा सेम एज इट इज है. तो क्या आप ये वाला एरिया निकाल सकते हो? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं. ठीक है, ऊपर वाला लेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे सर, ये एरिया प्लस ये एरिया करेंगे, फिर डबल कर देंगे, ये एरिया आ जाएगा. सो जो ये एरिया आएगा उसका रेशियो मुझे इसके साथ पूछा गया. ठीक है, तो ये एरिया कैसे निकालोगे? ये एरिया कैसे निकालोगे? इसको निकालने का सिंपल सा तरीका देखो. एक तो तरीका क्या भाई, सर्कल की रेडियस है, एक तो मैं सिंपली डायरेक्टली निकाल सकता हूँ. यस और नो? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं. पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल. ठीक है, अब कुछ बोलेंगे सर इंटीग्रेशन, तो बेटा इंटीग्रेशन से हमने ये निकाल लिया ना, टोटल एरिया ऐसे निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यूज किया हमने, नो प्रॉब्लम. फिर भी ज़्यादा ही है भाई कि हाँ मुझे निकालना ही निकालना है इंटीग्रेशन से, तो इट्स ओके. अगर इंटीग्रेशन से ही निकालना है तो क्या करोगे? क्या ये वाला रीजन आप आराम से निकाल सकते हो? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं. सर्कल है और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, सर लिमिट यहाँ से -4 से लेकर के 0 तक हो जाएगी. अब बात बची इस वाले एरिया की, तो इसके लिए सर्कल ये रहा सर, और इसमें से सिर्फ इतने वाला पार्ट जो आपने निकाला होगा पहले वो माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा. इन दोनों को ऐड करो और उसका डबल कर दो, रेशियो निकालो. ठीक है, तो होप शो कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, ये एरिया आपने निकाला है, ट्राई करो सर्कल का एरिया सिंपली पाई आर स्क्वायर से निकालो. फिर भी इंटीग्रेशन करने की इच्छा जाहिर हो रही है तो मैंने आपको बता दिया, ये एरिया निकाल सकता हूँ. इसको जब डबल करोगे तो नीचे वाला आ जाएगा. ये एरिया कैसे निकालोगे? सिंपल सर, ये सर्कल है, इस सर्कल में से क्या माइनस कर दोगे? ये जो मेरा पैराबोला है, ये वाला एरिया. दैट्स इट, जो हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ से निकाला होगा, यानी 0 से लेकर के मे बी इट इज 2, इसके बीच का. दैट्स इट. ठीक है, तो दैट्स योर चॉइस. सो बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. ठीक है, प्रॉब्लम तो आगे भी नहीं आएगी, बट थोड़ा थोड़ा है. ठीक है, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 23 में भी मैं एक ही पार्ट कराऊंगा, 3 पार्ट है उसके. ठीक है, 3 में से कोई एक पार्ट हम करेंगे. सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं.
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द टू सर्कल। द फर्स्ट सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, जो अभी मैंने पढ़ा, एंड एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन इट इज 16। ठीक है, तो बस यहां पे सर्कल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रफ स्केच बनाना आना चाहिए, दैट्स इट। सो ये तो मेरा एक स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका सेंटर कहां लाई करता है सर, ओरिजिन पे लाई करता है, तो इट्स वेरी वेरी इजी। सो इट मीन्स दिस सर्कल इज समथिंग लाइक दैट, यस और नो, यस। और मैं पूछूं इसकी रेडियस कितनी है सर, 16 मीन्स दिस इज योर 4 स्क्वायर मीन्स रेडियस इज 4, तो एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 4 है। आगे बढ़ो। ये सर्कल सर ये स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब इसका सेंटर 0 0 पे लाई नहीं करता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो कहाँ करता है भाई, ठीक है, तो कहाँ लाई करता है, तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मुझे पता है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है सर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको बोलता हूं आर स्क्वायर इस फॉर्म में, तो ए और बी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए कोमा बी इज योर सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो कि x माइनस 4 यानी a तो मेरा 4 है सर, ठीक है, जनरली हम h कैसे डिनोट करते हैं, बट जस्ट समझने के लिए, y स्क्वायर का मतलब मैं इसको लिखता हूं सर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, बिल्कुल सर। इसका मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट है 0, यानी इस सर्कल का सेंटर कहां है सर 4,0 पे है। 4,0 मतलब दिस पॉइंट, यस नो, यस, ठीक है। रेडियस कितनी है सर 16, अगेन दिस इज 4 स्क्वायर मीन्स रेडियस तो उतनी है जितनी इस सर्कल की थी, मीन दिस सर्कल इज समथिंग लाइक दैट। ये सर्कल ओरिजिन से पास होगा और पहले वाले का ओरिजिन सेंटर था, सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। मुझे कौन सा एरिया निकालना है, इन दोनों से क्लोज्ड एरिया मीन्स दिस वन। सब सिंपल सा दिख रहा है, सिमेट्री है, बिल्कुल सर। तो ऊपर वाला एरिया निकालिए, ऊपर वाला एरिया निकालिए, उसका डबल करेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। ठीक है, अगेन कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों को। और दोनों क्या है, अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, दोनों सर्कल क्या है सर, दोनों सर्कल जो है सेम रेडियस के हैं। तो सेम रेडियस के, इसका मतलब क्या ये और ये पार्ट जो है, क्या ये दोनों पार्ट भी सिमेट्री ही होंगे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। ठीक है, क्या ये दोनों पार्ट भी सिमेट्रिकल ही होंगे, यस बिल्कुल होंगे भाई। ठीक है, क्यों नहीं होंगे, दोनों की रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है, क्या सिर्फ सेंटर का डिफरेंस है। इसी सर्कल को उठा के मैंने यहां रख दिया है, दैट्स इट। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ सिंगल पोर्शन भी निकाल लूं, यानी इतना पोर्शन निकाल लूं, ठीक है, तो उसको क्या करना है 1 2, ध्यान से देखो कितने पार्ट हो रहे हैं, 4 पार्ट हो रहे हैं सर। तो ये एरिया निकालो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो अब ये एरिया निकालना आई थिंक मेरे लिए बहुत आसान है। कैसे निकालोगे, पहले मुझे चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, सिंपली कॉमन सेंस की बात करो तो दिस पॉइंट इज 2,0, यस और नो, बिल्कुल सर। बेटा ये जब सिमेट्री है तो डिस्टेंस इक्वल होगा ना, सेंटर में ही तो होगा ये, तभी तो सिमेट्री होगा, अदरवाइज होगा नहीं। तो अगर ये रेडियस 4 है, इट मींस दिस इज 100% 2। इट मींस व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड 0 to 2 व्हाट इज दिस सर्कल। अब ध्यान देने वाली बात देखो, ये सर्कल, अब मुझे बताओ कि y की वैल्यू यहां से निकालना ज्यादा आसान है कि यहां से निकालना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है सर ये सिंपल सी इक्वेशन है, यहां से निकाल लो ना। यहां से निकालने के लिए एक चीज ध्यान देने वाली बात होगी कि ये सर्कल कौन सा है सर जी, ये सर्कल ये वाला है जो सेंटर से, जिसका ओरिजिन सेंटर पे है, मतलब ये वाला। तो अब मैं एरिया इस पे फोकस कर रहा था कि ये निकालूं, तो भाई ये वाला निकालो तो क्या दिक्कत है, अगर मुझे आसान लग रहा है तो। ठीक है, चॉइस यहां से आप y की वैल्यू निकालो, नो प्रॉब्लम, बट लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2 फॉर दिस वन। नाउ द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज दिस। ठीक है, तो अगर मैं यहां से निकालना चाहता हूं तो ये कहां से 2 से 4 जाएगी, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो मैं तो बेटर सजेस्ट करूंगा 2 से 4 चले जाओ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का हो जाएगा रूट, साथ में लगा दो dx, इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई, दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया, दैट्स इट। डू इट फास्ट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद होना चाहिए, सिंपली x/2 इंटू रूट ऑफ 4 स्क्वायर मीन्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस a स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर दैट इज 16 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x/4। लिमिट इज फ्रॉम 2 to 4। बस इसको सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर। अब देखो भाई, जब मैं 4 रखूंगा ये हो जाएगा 0, यहाँ 4 रखोगे ये 1, तो दिस इज योर 8, 1 मतलब साइन माइनस 1 π/2, तो दिस इज योर 8 इंटू π/2। 4 का कम खत्म, 2 लेके आइए,
2 रखोगे तो ये 1, यहाँ रखोगे तो 2 2 जा 4, 16, दिस इज योर माइनस लोअर लिमिट है तो 2√3 आ जाएगा। यहाँ 2 रखोगे तो ये हाफ हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा -8 इंटू हाफ का होता है टेंजेंट एट π/6 और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है मुझे 4 से, देन यू गेट योर आंसर। सॉल्व इट। इन दोनों को मैं दिस इज 2 3 जा 2 4 जा, ठीक है, और दिस इज 2 4 जा सिंपली। सो इन दोनों को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो करो। सो दिस इज योर 4π एंड दिस इज 4π/3, 3 एलसीएम आएगा, 4 3 12, 12 - 4 इज 8, सो 4 एज इट इज, दिस इज योर 8π/3 और माइनस दिस इज 2√3 एज इट इज। तो अब चाहो तो कॉमन ले लो या 4 को अंदर ले आओ। सो दिस 32 एंड दिस इज 8, दैट्स इट। वो आपकी मर्जी है जैसे करना है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। 2 को कॉमन ले सकते हो, 3 एलसीएम ले सकते हो या फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स योर चॉइस, नो प्रॉब्लम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। बाकी के पार्ट आप खुद से करेंगे, सेम एज इट इज, नो, ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 24। अब इसने बोला है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। 4 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं करवाता हूं, बाकी आप एज यूजुअल खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। क्या है, ध्यान से देखिए कि 3 पॉइंट मुझे गिवन है 2,1, तो एक रफ स्केच चाहिए मुझे, ठीक है। तो ट्राई करना है थोड़ा सा नियर बाई हो, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी पॉइंट रख दी, वैसे वाला काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो जैसे हम पैराबोला, सर्कल या जो भी चीज़ें बना रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट इज 2,1, मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरा यहाँ कहीं होगा भाई, ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज 3,4, सो लेट बी दिस इज योर 3 एंड 4 इज 2 3 4, इट मीन्स समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे कहीं होगा। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज 5,2, 3 4 5,2 मीन्स दिस पॉइंट इज हियर। सो इनको ज्वाइन कर दीजिए, सॉरी, ये पॉइंट मुझे गिवन है, तो मैं वापस लिखते हूँ, दिस इज 2,1, दिस कॉमा इज 3,4 एंड दिस इज योर 5,2। ये 3 पॉइंट्स हैं मेरे। तो इसने बोला क्या है, फिर से पढ़ता हूँ मैं, कि यूजिंग इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का यूज करके फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ये जो ट्रायंगल बन रही है ना भाई, इस ट्रायंगल ने जो एरिया कवर कर रखा है मेरा, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, सीधी सी बात ये वाला एरिया, ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको करने का तरीका हमने मैट्रिक्स में भी पढ़ा है, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी डिटरमिनेंट में। दूसरी चीज़ मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि भाई तीनों कोऑर्डिनेट गिवन हो तो मैं डायरेक्टली आराम से निकाल सकता हूँ एरिया, डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास। बट इसने बोला कि भाई यूजिंग इंटीग्रेशन करो इसको, ठीक है। वैसे तो मैं निकाल सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, बट मुझे इसको इंटीग्रेशन के थ्रू करना है। कैसे करोगे, बहुत आसान सा काम है, एज यूजुअल जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। सिंपल सी एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं इसको इस पॉइंट को यहाँ पे दिखाना चाहूँ, सो ये एक परपेंडिकुलर हो जाएगा ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज 3,0, यस और नो, यस। अब मैं सिंपली आपसे पूछता हूँ कि इसके इस तरफ वाला एरिया बताइए मुझे क्या होगा। सर एक कर्व तो ये है, स्ट्रेट लाइन है ये वाली, यहाँ से बिल्कुल, इसमें से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूँ और लिमिट फ्रॉम एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ, 2 से लेकर के 3 तक है, तो सर मुझे ये एरिया मिल जाएगा। यानी इस कर्व में से ये माइनस कर दो, स्ट्रेट लाइन में तो कर्व है, सिमिलरली इस साइड वाला एरिया चाहिए तो इस कर्व में से ये माइनस कर दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्लियर, यस। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, अब सीधी सी बात है सर, मुझे इन तीनों लाइंस की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। उसके लिए मुझे इनकी तीनों की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, मींस फंक्शन चाहिए। सो लेट बी दिस पॉइंट इज ए, बी एंड सी। सो फर्स्ट स्टेप फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन इज टू वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। मुझे इन तीनों लाइंस की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ए बी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। मेरे पास 3 पॉइंट है, ए बी और सी गिवन है, मैं आपसे सिर्फ ए बी की इक्वेशन पूछता हूँ। सर एक लाइन है जिसपे मुझे 2 पॉइंट गिवन है, तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इट्स वेरी इजी। क्या फॉर्मूला था मेरे पास, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 होल इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, यस और नो, यस और नो, यस, ठीक है। बस इसी तरीके से मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। सो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, स्ट्रेट लाइन ए बी की इक्वेशन बताइए मुझे। x1 y1 जिसको दिल करे मान सकते हो, मान लो मैंने इसको x1 y1 बोला, पुट द वैल्यूज क्विकली। y माइनस इज 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब x2 y2 वो होगा, दिस इज योर 4 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2। सॉल्व इट एंड यू गेट योर इक्वेशन। सो दिस इज योर y माइनस 1
डिवाइड बाय एक्स माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 3 डिवाइड बाय 1, ठीक है। इसको उधर ले जाऊँ तो y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 3x माइनस 6, और इस माइनस 1 को उधर ले जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो मीन्स दिस बिकम दिस। सो दिस इज द इक्वेशन, किसकी इक्वेशन है ये मेरी लाइन ए बी की, मीन्स दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। क्लियर सर। सिमिलरली बाकी की जो भी बचा, ठीक है, लेट मैं निकालता हूँ BC की, ठीक है। तो BC कैसे निकलेगा, सेम पैटर्न फॉलो करना है, तो इक्वेशन ऑफ BC आप लिख लेना, मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ सिर्फ। सो x1 इसको बोल देता हूँ मैं, जो दिल करे x1 y1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो y माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 करोगे तो माइनस का 2, 5 माइनस 3 करोगे तो अगेन 2 एंड 2 गेट कैंसिल आउट, यू गेट माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y माइनस 4 इज इक्वल टू दिस इज योर माइनस का x एंड प्लस का 3, क्योंकि माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, ये उधर जाएगा तो प्लस का 4 मीन दिस बिकम 7। सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7, और y की फॉर्म में क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि fx चाहिए ना अल्टीमेटली। तो now the last one is this means equation of the line AC, क्या होगा भाई, again y minus 1 x minus 2 is equal to 2 minus 1 that is 1, 5 minus 2 that is 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y 3 से करोगे दिस इज 3y minus 3 is equal to x minus 2, 3 उधर जाएगा पहले तो ये हो जाएगा प्लस, सो दिस इज योर प्लस 1, और 3 उधर जाएगा तो 1/3। So this is the equation of this one, means 1/3x plus 1/3 we can say y is equal to। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बचा है, आई थिंक ये चीज़ें रब कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, हमें स्पेस चाहिए और वी हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया मीन्स पहले मुझे चाहिए ये वाला, यहाँ से लेकर के ये वाला ट्रायंगल जो भी, लेट बी दिस पॉइंट इज D, तो ABD का एरिया निकालो। ABD का एरिया क्या होगा सर, इट्स वेरी सिंपल, लिमिट फ्रॉम x की वैल्यू 2 से लेकर के कहाँ तक जाएगी 3, सो 2 से लेकर जाएगी मेरी वैल्यू 3 तक, 2 से लेकर कहाँ जाएगी 3 तक जाएगी फर्स्ट। अब ऊपर फंक्शन है 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे वाली ये वाला लाइन, तो ये क्या है 1/3x प्लस 1/3, ठीक है। और चाहो तो इस माइनस को खोल दो तो ये हो जाएगा माइनस। ये एरिया किसका है सर, ये आया इस वाला यानी ABD का, ये वाला एरिया चाहिए तो प्लस, अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी 3 से लेकर के इस पॉइंट तक, मीन्स ये पॉइंट क्या है सर दैट इज 5, x की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो 3 to 5। ऊपर फंक्शन कौन सा है ये, मीन्स माइनस का x प्लस का 7, और नीचे सेम है वही, तो माइनस का 1/3x माइनस 1/3। इस पूरे के साथ भी dx लगा दो, इस पूरे के साथ भी dx लगा दो, इसको सॉल्व कर लो और यू गेट योर आंसर, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं, देखो 3x माइनस 1/3x, पहले तो इसको करो, 3 3 9, 9 में से 8x डिवाइड बाई 3 होगा ये, ठीक है। माइनस का 5 माइनस 1/3 15, तो माइनस का 16/3, इसके साथ लगा दो x, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दिस इज 3 प्लस 4, तो माइनस का 4x डिवाइड बाई 3 हो जाएगा ये तो, और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 डिवाइड बाई 3, इंटीग्रेशन कर दो फटाफट से, लिमिट रख दो, दिस बिकम 8x स्क्वायर डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, माइनस का 16 3 डिवाइड बाय x, एंड लिमिट इज फ्रॉम 2 to 3, प्लस दिस इज योर माइनस का 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 6 हो जाएगा ये भी, और प्लस का 20/3x, एंड लिमिट इज फ्रॉम 3 to 4, सॉरी 3 to 5 नॉट 4। Just put the values and calculate it। 3 रखोगे तो क्या होगा, पहले तो इसको 2 3 जा 2 4 जा, ठीक है। 3 रखोगे 3 3 जा 9, 3 से कैंसिल आउट करोगे 3, 4 3 जा 12 आ जाएगा, माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस का 6, माइनस 2 रखो, 2 रखो तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16/3, प्लस सॉरी माइनस ये भी 32/3, इसका काम हो गया खत्म, प्लस आगे बढ़ते हैं। 5 रखो, 25 4 जाओ तो माइनस का 100 डिवाइड बाई 6, पहला तो ये है, ठीक है, प्लस 5 रखोगे तो दिस इज जो 100 डिवाइड बाई 3 आ गया। अब माइनस करना है साथ में, तो दिस इज माइनस इंटू 3 रखो, सो 3 3 जा 9, 9 4 जाओ 36 डिवाइड बाई 6, वो भी माइनस का, यहाँ 9 रखोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 180 डिवाइड बाई 3, सॉरी 3 रखना है ना यहाँ तो भाई, सॉरी दिस इज 60, ठीक है, यहाँ तो स्क्वायर होगा, सो बस ये ब्रैकेट अंदर जाएगी तो ये माइनस, ये प्लस, ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। इन सब को कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, यू गेट योर आंसर।
सो 3 डिवाइड बाय 3 वाले टर्म्स देख लो एक तो 2 3 ये 50 से कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस का 50, ठीक है, और 2 3 दिस इज 18 2 क्लियर, 3 ये 20 से हो जाएगा माइनस का, और कुछ हो सकता है कैंसिल आउट मे भी नहीं, जो टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है फटाफट से कर लो, प्लस का 12 माइनस का 16 माइनस का 4 यहाँ बचा माइनस का 4, और उसके बाद है प्लस का 20 माइनस का 4 और सॉरी माइनस का 4 माइनस का ही 20 तो माइनस का 24 आए पहले तो, ठीक है, तो ये दोनों और ये वाली टर्म हो गई। अब डिवाइड बाय 3 वाली देखो, डिवाइड बाय 3 वाली 1 2 तो डायरेक्टली कर सकता हूँ, ये बचेगा प्लस का कितना प्लस का 16, यहाँ से प्लस का 16 है मेरे पास, 100 माइनस का 50 ये प्लस का 50 है, ठीक है, और दिस इज ऑल्सो प्लस तो प्लस 18 इज देयर, बस इन सबको ऐड कीजिए 50 60 70 70 80 और 8 6 14 84, सो दिस इज योर प्लस 84 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब एलसीएम लीजिए, अगेन एलसीएम आएगा अब 3, सो दिस इज योर 12 7 माइनस 72 प्लस 84 इज इक्वल टू 2 1 बचेगा एंड 2, 12 डिवाइड बाय 3 मीन्स दिस इज 4 स्क्वायर यूनिट, दैट्स इट, सिर्फ कैलकुलेशन है कुछ नहीं, दैट्स इट, ठीक है। तो एज यूजुअल आप बाकी के सारे पार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो एज यूजुअल मैं जैसे बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। तो दैट्स इट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी दिस इज क्वेश्चन नंबर 24 था, 25th में इसने क्या किया भाई साहब ने, आपको ये इक्वेशन बना के दे दी है, अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो होप शो इक्वेशन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करना आसान है, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करोगे, अगर यहीं पे होते मान लो ये इक्वेशन देता मैं आपको तो क्या करते आप, इन दोनों को सॉल्व करते ये पॉइंट मिलता, इन दोनों को करते ये वाला पॉइंट मिलता, और इन दोनों को करते तो ये वाला पॉइंट मिलता, बाकी इक्वेशन सेम एज यूजुअल। तो 25 आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं और फिर क्लास करते हैं ओवर। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल दिस। अब इसने क्या बोला कि इंटीग्रेशन का यूज करना है मुझे, पहली बात तो ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब ये वाली, एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसके टेंजेंट और नॉर्मल एट किस पॉइंट पे, -1,2√2। इस पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट और नॉर्मल के क्या करना है भाई के साथ, और नेगेटिव एक्स के साथ जो एरिया बनता है वो निकालना है, ठीक है। तो रफ स्केच में बनाता हूं, बाकी चीजें आप करना। सो अब टेंजेंट नॉर्मल एक पॉइंट है मेरे पास, क्या चाहिए स्लोप, स्लोप कहां से मिलेगा, यहां से निकालो फटाफट से, ठीक है। सो अगर मैं इसको लिखता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और सिंपली मैं यहीं से कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, दिस इज योर 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा एंड इक्वल टू 0। मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स मीन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2x को इधर लेके जाइए माइनस का 2x, और ये जाएगा तो डिवाइड बाय 2y, 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, तो डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस एक्स वाई बाई, किसका स्लोप आया, टेंजेंट का। लेकिन मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स एट -1,2√2 निकालिए क्या होगा। सो माइनस एक्स की वैल्यू है सर -1 डिवाइड बाय 2√2, सिंपली दिस बिकम 1 डिवाइड बाय 2√2। किसका स्लोप है सर, टेंजेंट का। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा जानते हैं हम, ये क्या होता है, दिस इनटू इसका रिवर्स करके माइनस लगा दो, इट मीन दिस इज योर -2√2 आएगा। होप सो ये चीजें पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है किसके इक्वल -1 होता है। तो अगर ये मेरा 1/2√2 है तो ये उधर जाएगा तो -1 से मल्टीप्लाई होगा और उल्टा हो जाएगा, तो मीन्स -2√2 आएगा। अब दो ऐसी लाइन जिनका स्लोप, एक का स्लोप ये है, एक का स्लोप ये है, और पास इसी लाइन से करती है। सो हम सब जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड फॉर गिवन स्लोप इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये होती है मेरी इक्वेशन, निकाल लो फटाफट से। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, सिंपली इस पॉइंट से पास करती है तो y माइनस y1 क्या है सर 2√2, स्लोप क्या है सर टेंजेंट का, दिस इज 1/2√2 इनटू x माइनस x1 इज 1 मीन्स दिस बिकम माइनस प्लस, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स ये है, ठीक है, ये आप समझ में आएगी नहीं,
एक वर्टेक्स मुझे ये गिवन दिया है, सॉरी एक वर्टेक्स बोल रहा हूँ मैं, एक लाइन जो है उसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। एक लाइन इसने बोला है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब इसकी बात कर रहा था, ठीक है। एक ये हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू, इसको आप उधर लेके जा सकते हो, मीन्स 1 डिवाइड बाय 2√2 x प्लस 1 एंड प्लस 2√2। एक लाइन की इक्वेशन ये मिल गई। दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन के स्लोप क्या होगा, ये होगा सर। सो बस इसकी जगह पे -2√2 रख दीजिए, तो दिस सिंपली बिकम y माइनस 2√2 इज इक्वल टू 2√2, वो भी माइनस का, इनटू x प्लस 1, ठीक है, दैट्स इट। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -2√2x हो जाएगा, -2√2 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज योर y इज इक्वल टू दिस। तो ये एक इक्वेशन बन रही है। अब ये एक ऐसी लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है, एक्स एक्सिस से, मीन्स इसकी इक्वेशन कुछ ये ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगी। एक मेरी एक्सिस ये हो जाएगी, और एक जो लाइन है आपकी ये कुछ ऐसे होगी, यानी जब y 0 रखोगे, दिस इज 2√2 मीन्स 2 × 2 4 8, दिस इज 7, x की वैल्यू क्या होगी, दिस इज x इक्वल टू 7 और -7, या दिस इज 0 देन दिस इज negative, yes, so 2 4 8 -1 7, yes, -7, so this line is something like that, this is -7,0, this is 0,0, और इन दोनों को पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये मुझे ये गिवन है, ये वाला पॉइंट कैसे है, ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से समझो। यहाँ तक मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने में, ठीक है। अब ये लाइन मुझे साफ साफ दिख रहा है सर, y इक्वल टू 2√2x 0 0 को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। और नेगेटिव साइन मुझे बताता है कि इसका स्लोप क्या होगा, यानी इसका जो एंगल बनेगा वो x एक्सिस के साथ 90 से बड़ा बनेगा, सीधी सी बात है। नेगेटिव स्लोप का मतलब ये है, तो ये लाइन कुछ ऐसे पास होगी, यानी ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से जाएगी, ठीक है। इस लाइन को क्या है, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट क्या है भाई, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये मुझे बता रहा है कि इस पॉइंट पे ही ये टेंजेंट, एक तो टेंजेंट इनमें से, और एक क्या है मेरा नॉर्मल, एक क्या है टेंजेंट, यानी ये वाला मेरा नॉर्मल है, ये वाला मेरा टेंजेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है भाई, एक कर्व है जिसके ऊपर मैंने टेंजेंट बनाया और उसी पे नॉर्मल बनाया, तो यही वाला पॉइंट तो है वो। तो ये किस पॉइंट पे निकाला मैंने, ये जो पॉइंट गिवन था, मींस दिस वन, सो दिस पॉइंट इज दिस, ये पॉइंट मेरे पास गिवन है। ये वाला पॉइंट मैं कैसे निकालूंगा सर, ये x एक्सिस है, तो x पे y क्या होता है 0, तो y को 0 रखो, x की वैल्यू निकालो, -7,0 मिलेगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या बनेगी, -7, 0 रखोगे, ये इधर जाएगा -2√2, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 2 2 4, √2 × √2 2, 4 2 8, और 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, माइनस का, सॉरी -9 हो जाएगा भैया, दिस इज जो -8 एंड -1, -9 हो जाएगा, सॉरी -9,0। स्लोप कैसा दिख रहा है, x के साथ पॉजिटिव है, मीन्स दिस इज इन, यानी ये ऐसे कुछ होगी लाइन, यानी 90 से कम एंगल होगा। सो अब ये ट्रायंगल है जिसका एरिया आपको निकालना है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है जैसे आप अभी तक करते आ रहे थे, दैट्स इट। ये वाला पॉइंट है आपके पास, x की वैल्यू -1 है, दिस इज -9 से -1, ये एरिया सिर्फ चाहिए, यानी सिर्फ ये इक्वेशन चाहिए मुझे, और ये एरिया सिर्फ ये इक्वेशन, कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी पहले वाले से सिंपल है, मेहनत वाला काम इसने इक्वेशन निकालने तक करवा लिया, दैट्स इट। इक्वेशन निकालने के बाद जस्ट इंटीग्रेट करना है आपको दोनों को, लिमिट इज फ्रॉम -9 टू -1 एंड -1 टू 0, दैट्स इट, ठीक है। होप शो ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स योर एरिया बिटवीन टू कर्व, और वी कैन से एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको करवा दिए। होप शो चीज़ें समझ में आ रही है, क्लियर है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप और अपने डाउट ले सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आपको कोई भी टॉपिक आपको वीक लग रहा है या फिर इस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, तो उस पर आपके लिए वीडियो बन जाएगा। अभी के लिए थैंक यू।